दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। दोस्तों रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक में वैकेंसीज आई है। 10,760 वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें कि काफ़ी पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, एक्सेसमैन के नज़रिए से देखेंगे इस नोटिफिकेशन को और कब से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, डेट क्या है और क्या क्या ज़रूरी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। ये जो वैकेंसीज है IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कंडक्ट करती है। इसमें कई प्रकार की वैकेंसीज है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 और साथ में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। इसी में जो वैकेंसीज है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। का प्री एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त और मेन एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होगा। ये डेट फिक्स नहीं है, टेंटेटिव डेट है। फिक्स डेट के बारे में बाद में पता लगेगा या इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बताया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ओनली मेन एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होता है। इसके लिए 2 फेज़ होते हैं, एक प्री होता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है। इन वैकेंसीज को भरने के लिए दोस्तों लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो पार्टिसिपेटिंग जो RSB हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और लास्ट में लैंग्वेज दी गई है कि किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आप लोग एक बार देख सकते हो नोटिफिकेशन को, उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे एक्सेप्ट हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, जो भी भारत का नागरिक हो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में सब्जेक्ट ऑफ भूटान वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद तिब्बती रिफ्यूजीज हैं जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड हो गए हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें दोस्तों, एज जो ऑफिस असिस्टेंट हैं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसके लिए जो एज रखी गई है 18 से 28 साल रखी गई है। और ये जो एज है सिविल के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो डिसेबल्ड एक्सेसमैन हैं, उनके लिए छूट दी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडेड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर और 8 ईयर का डिसेबल एक्सेसमैन हैं जो SC/ST हैं, छूट दी जाती है उनको। और मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर रखी गई है। तो दोस्तों जितनी भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की है प्लस 3 साल जोड़ दें और उसको टोटल अपनी एज से घटा दें तो आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट जो लिमिट रखी गई है एज की 50 ईयर रखी गई है। ये सम से रिलेटेड दोस्तों कुछ खास जानकारियाँ और दी गई है इसमें कि जो भी एक्सेसमैन जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट C और D ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एक्सेसमैन का कोटा जिन्होंने ले लिया है, वो यदि इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ओनली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओनली एज रिलैक्सेशन की उनको छूट मिलेगी। बाकी दोस्तों एक्सेसमैन जो भी जिन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कम से कम 15 साल सर्विस की है वो एक्सेसमैन कहलाएंगे। डिसेबल एक्सेसमैन जो भी हैं जो कि डिसेबल हुए हैं, चाहे पीस हो चाहे लड़ाई के दौरान, और एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस हुए हैं, उनको डिसेबल एक्सेसमैन ट्रीट किया जाएगा। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, जो भी सर्विसमैन किल्ड हुए हों, शहीद हुए हों, एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस, चाहे वार हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी हो या फाइटिंग अगेंस्ट आर्मर्ड हॉस्टिलिटीज इन द काउंटर इंसर्जेंसी नागालैंड, मिजोरम में शहीद हुए हों, सर्विंग विद पीस कीपिंग मिशन अबोर्ड यानी कि जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है उसमें शहीद हुए हों या फिर पीस कीपिंग जो भी हो उसमें शहीद हुए हों, उनके डिपेंडेंट को भी छूट मिलती है कि बच्चे या फिर फैमिली किसी को एक को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन उनकी जो एजुकेशन है, डिपेंडेंट की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो कि इसमें मांगी गई है, न कि एक्सेसमैन जो कि शहीद हुआ है उसकी एजुकेशन के बेस पे आप भर सकते हैं, बल्कि आपका एजुकेशन पूरा होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ में लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और कंप्यूटर
का वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यदि आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जो भी एक्सेसमैन है उनको 175 रुपये पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस का, और अदर्स जो हैं उनको 850 रुपये पे करना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम स्ट्रक्चर का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जैसे कि पहले बताया कि दो क्वेश्चन पेपर होते हैं इसमें, एक प्री होता है, जो भी प्री में क्वालिफाइड होता है, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। उसके लिए दोस्तों रीजनिंग होगा, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के, साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क के, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क के, और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो भी अदर बैंक है दोस्तों, जैसे कि SBI है या फिर IBPS की जो भी अदर बैंक के जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी दोस्तों इसे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 0.25 मार्क्स कट जाता है यदि आपका क्वेश्चन गलत। इसके अलावा दोस्तों जो भी CRP RRB हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक हैं, उनकी क्या क्या लैंग्वेज है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आप PDF में एक बार देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले बताया था मैंने, www.ibps.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। साथ में कैंडिडेट की जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना होता है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। दोस्तों जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है इस एग्ज़ाम का उसका डिटेल्स भी यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट, यदि मॉडिफाई करना आपको एडिट करना है एप्लीकेशन, तो उसके लिए 8/6/2021 से लेकर 28/6/2021 तक की डेट रखी गई है। पेमेंट आप 8/6/2021 से लेकर 28/6/2021 तक जमा कर सकते हैं। साथ में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर फ्री ट्रेनिंग, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए 9/7/2021 रखा गया है। कंडक्ट ऑफ फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 19/7/2021 से लेकर 25/7/2021 तक रखा गया है। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई या फिर अगस्त 2021 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होगा दोस्तों अगस्त 2021 में होगा। उसके अलावा रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री का जो है सितंबर 2021 में आ जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर मेन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सितंबर 2021 में डाउनलोड करना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम जो होगा सितंबर या अक्टूबर 2021 में होगा। वैकेंसीज़ कितनी है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जिसमें कि स्टेट वाइज दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश, इसमें जो बैंक हैं कौन कौन बैंक इसके अंदर ग्रामीण बैंक हैं उसका डिटेल्स दिया गया है। और एक्सेसमैन का कॉलम ये दिया गया है। 24 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई, इसी तरह से 21 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है जिसमें कि कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है। साथ में आसाम है, जैसे आसाम ग्रामीण विकास बैंक है, 12 वैकेंसी रखी गई है। दूसरा बिहार की बात करें दोस्तों तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है जिसमें 6 वैकेंसीज है। उसके अलावा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है जिसमें कि 49 वैकेंसीज है। इसी तरह से हर स्टेट की वैकेंसीज इसमें रखी गई है। 10,760 के करीब वैकेंसीज और काफ़ी वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों, टेंटेटिव लिस्ट दी गई है, संभावित लिस्ट दी गई है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो उसके अंदर प्री जो एग्ज़ाम होगा उनके सेंटर इतने रहेंगे, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर ये रहने वाले हैं। इसी तरह से हर स्टेट का दिया गया है, आप अपने स्टेट के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी IBPS रीजनल रूरल बैंक में जो वैकेंसीज है उसका डिटेल्स था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा और साथ में इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।